वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डेफिनेटली मेंबर्स को पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने के आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाज़ार की, माय गुडनेस दोस्तों, निफ्टी 26,250 का हाई लगाया। इसी बीच में देखना तो बनता था कि बाज़ार इतना हाई जा रहा है तो एफआईएस क्या कर रहे हैं। तो एफआईएस ने कहा आज के दिन थोड़ा सा बाइंग किया है, मात्र 630 करोड़ के आसपास। लेकिन डीएस की बात की जाए, उनके पास भरपूर पैसा है, एसआईपी के तहत आ रहे हैं तो बाध्य है बाइंग करने के लिए। इसलिए गैस एफआईएस बिना थोड़ा सा डरे हुए हैं। देखते हैं दोस्तों कि आने वाले महीना में रुझान क्या होता है। लेकिन यस, आज दोनों की तरफ से कैश मोटा मोटी हमें कैश मार्केट में 3000 करोड़ के आसपास बाइंग देखने को मिल रही है। बीच में दोस्तों यूएस मार्केट का एक बहुत बड़ा अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। जॉबलेस क्लेम्स की बात की जाए, उसमें हमें अनएक्सपेक्टेडली फॉल देखने को मिल रहा है, जो कि इस बाजार को ये डिमॉन्स्ट्रेट करवा रहा है कि यूएस का जीडीपी अभी भी बहुत ही स्ट्रांग और रोबस्ट वे में ग्रो हो रहा है। मतलब दोस्तों रिसेशन को लेके जो बीच में हल्ला और जो नॉइसेस हमें देखने को मिल रहे थे ना, इस डेटा ने उसको खारिज कर दिया। मतलब अगर यूएस फेड की बात की जाए, चलिए जंबो रेट साइज 50 बेसिस पॉइंट ने कर दिया है तो आने वाले कल में गैस उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं रहेगा कि आपको फटाफट जल्दी रेट कट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बिकॉज अभी तक दोस्तों जो जॉबलेस क्लेम का यूएस का डेटा मैं वेट कर रहा था ना, वो तो गैस एक्सपेक्टेड ही थे कि फॉल होगा। लेकिन गैस थोड़ा सा ना सरप्राइजिंग जो ग्रोथ है वो हमें दिखाई दे रहा है। के संग दोस्तों ज़ीरोधा का एक ऐसा रिपोर्ट ना जो सोचने में मजबूर कर देगा। ज़ीरोधा की रेवेन्यू की बात की जाए FY24 में आप देख के दंग रहने वाले हैं दोस्तों, जहाँ पे नितिन कामत साहब को ऑफिशियल पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 8,320 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात की जाए 4,700 करोड़। माय गुडनेस दोस्तों, ये लेवल्स इतने ऊपर है ना कि मैं वो क्या बताऊं। और मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा ज़ीरोधा जैसे टॉप क्लास ब्रोकिंग सर्विसेज कंपनी का, जिन्होंने डिस्काउंट ब्रोकिंग का जो सर्विस है लॉन्च किया, हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया। अब कभी कभी दोस्तों टेक्निकल ग्लिच होता है जिसको लेके मैं भी कभी नाराज़ हो जाता हूँ, वो तो अपने जगह पे है। लेकिन ज़ीरोधा ने दोस्तों रेवोल्यूशन पैदा किया, और जो इंसान रेवोल्यूशन पैदा करता है वो गैस अपने इतिहास में ना एक नाम रजिस्टर करता है, जिसमें हमें ज़ीरोधा का नितिन कामत साहब का नाम जुड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटी दोस्तों एफ ट्रेड पे एफएम की कमेंट्री, सेबी कमेंट्री होने के बावजूद भी ये आंकड़े इतने बड़े हैं कि मैं वो क्या बताऊं। मैं जल्दी दोस्तों इसके ऊपर ना एक टॉप क्लास ब्रोकिंग कंपनी को एनालिसिस करूंगा कि क्यों ऐसी कंपनी में भले ही एफएम और सेबी का दबाव है, बट ये इंडस्ट्री ना इतना बड़ा है। चाहे वो सीडीएसएल की बात की जाए, एंजल वन की बात की जाए, ज़ीरोधा की बात की जाए, सब ना भारतीय शेयर बाजार की तेज़ी से काफ़ी मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। बीच में दोस्तों क्या शेयर वापस जाग गया है। मैं बात कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस जैसी दिग्गज कंपनी की। दिग्गज कंपनी दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कंपनी सही में दिग्गज है। रही बात फंडामेंटल्स की, कोई भी खराबी नहीं है, मीडियन पी के नीचे मिल रहे हैं। और कंपनी दोस्तों अभी के टाइम लाइफ टाइम हाई की ऊंचाई पे जाने की कोशिश कर रही है। 7750 के आसपास क्लोजिंग दिखाई दी है। दोस्तों भारतीय शेयर बाजार में एफआईएस का पैसा आता है ना, आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, 2020 में मैंने ये चीज़ बताई थी, 2021 के मिड के आसपास, उसके पहले, कि जब भारतीय शेयर बाज़ार में एफआईएस आते हैं तो फिनेंशियल सिस्टम में ना लिक्विडिटी डालते हैं दोस्तों। और प्राइवेट बैंक की बात की जाए, बड़े बड़े एनबीएफसी की बात की जाए, इसको आप इग्नोर ना करें। रेट कट के इन्वायरमेंट में कैसे इन सब में ऊर्जा होती है, और जैसे ही एफआईएस का मनी भारत के बाज़ार में आएगा वो कहाँ खरीदेगा, वो कोई थोड़ी ना पनी स्टॉक खरीदेगा या मिड कैप स्मॉल कैप। बड़े बड़े एफआईएस को बस इतना चाहिए होता है ना कि अपने देश से पैसा अगर वो लेके इधर पे आ रहे हैं ना, उनके पैसे थोड़े से ज़्यादा बने। अब वो मल्टीपल की तलाश में थोड़ा कम रहते हैं। बिकॉज जो बड़े बड़े एफआईएस जो बिलियंस रुपीस लेके आ रहे हैं, वो गैस क्या कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50 में ना अपना किस्मत को आजमाया जाए। और निफ्टी 50 का तो एक क्राउन कंपनी है, भले ही इस कंपनी में 3 साल पैसे नहीं बने, बट बजाज फिनसर्व तो ब्रेकआउट दे ही दिए हैं, जिस कंपनी की पेरेंट कंपनी है। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस की स्टेलर आईपीओ की लिस्टिंग के बाद ना इस कंपनी मोमेंटम तेज है, और एक बार गैस कंपनी लाइफ टाइम हाई को तोड़ने के बाद बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। तो आने वाले गैस एक आध साल में आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो ज़रूर लेके बैठे, वरना आपका जो निवेश अमाउंट है ना कि 3 साल में कोई पैसे नहीं बने वो पानी हो जाएगा। बिकॉज जब आउटकम का समय आता है लोग
थोड़ा सा प्री एग्जिट करते हैं और उसके बाद दोस्तों स्टॉक काफ़ी भागता है, तो इसलिए क्या साइकिल को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और निफ्टी 50 के स्टॉक्स में निवेश किए मिनिमम दोस्तों 5 साल ना आप सोच के चलिए कि मैं लॉक इन पीरियड में लगा रहा हूँ। सेल की बात की जाए थोड़ा सा फोकस करें, बिकॉज इस कंपनी में फिर से वॉल्यूम हमें वापस आते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज डे हाई की बात की जाए 425 और इस कंपनी बार बार ना 400 के ऊपर कुछ रहने की कोशिश कर रहा है। हमें दोस्तों प्राइस एक्शन से समझ में आ रहा है कि प्राइस का मोमेंटम काफ़ी भाग रहा है। बीच में गाइस 370 के आसपास स्टॉक आया था, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर फिर से गिर गया। दोस्तों वो डेली का छोड़िए, वीकली का छोड़े, लॉन्ग टर्म सोचें कि लॉन्ग टर्म में क्या पैसे बन के आ रहे हैं। आप डेली सोचेंगे तो ऑफकोर्स कंपनी 10 दिन भागी और 6 महीना चली ही नहीं, तो क्या आप स्टॉक को बेच देंगे? आपको दोस्तों जज करना है कंपनी क्वालिटी कैसी है, जो बहुत ही अच्छी है, इंप्रेसिव है, छोटा मार्केट कैप वाली कंपनी है तो रिस्की ज़रूर होगी, लेकिन यस कंपनी डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल में काम करती है, केमिकल्स को बिलोंग करती है और स्टेटस की बात कीजिए डेट फ्री है। सन फूड की बात की जाए अचानक से आज हमें फॉल देखने को मिला। आज डे लो की बात की जाए 636, बट एट द एंड की बात की जाए जो क्लोजिंग है ना दोस्तों, हमें एकदम फ्लैटिश मोड पर देखने को मिली और कंपनी बार बार 650 के आसपास जो एक बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग दिखा रही है। लगता है कि इसकी ज़बरदस्त इसमें आने वाले दिनों में पैसे बन सकते हैं, Q2 के नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के जो नेक्स्ट हाफ की बात की जाए ना S2, उसमें गैस कंपनी का कैपेक्स ना इनके टॉप लाइन को बहुत बूस्ट करेगा। इस बार के गैस टॉप लाइन जिसको हम सेल्स बोलते हैं ना, वो गैस भयंकर थे और कंपनी ने जो कैपेक्स किया उसका फल हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ज़बरदस्त कंपनी इसको होल्ड करें और लेना चाहते हैं तो टुकड़ों में अभी भी SIP करें। छोटे मोटे फॉल्स अगर आप डरते हैं तो गो विथ म्यूचुअल फंड या फिर निवेश ही ना करें, FD करें। बट यस बाजार है, छोटी कंपनी है तो वोलेटाइल रहती है, बट कंपनी अच्छी रहती है तो लॉन्ग रन में ज़रूर पैसे बनते हैं। होने की बात की जाए तो जी है इसको समझ में नहीं आ रहा है। कंपनी 320 के आसपास जाती है, फिर से 280-90 के आसपास आती है। कुछ दिन पहले का इस कंपनी 300 के ऊपर गई थी और फिर से हमें 300 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिल रही है। कंपनी में दोस्तों बहुत पेशेंस टेस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑल तो ये बात तो थोड़ी सी अच्छी थी कि कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले कुछ समय से ठीक ठाक वैसे थोड़ा सा बाउंस बैक किए हैं। अब इनिशियल दोस्तों जो कंपनी रैली की थी उधर पे तो गैस मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज वहाँ पे ना अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत लोगों को लुभा भी रहे थे। बट कंपनी का पिछले कुछ समय साइडवेज है, जिसने कैसे बहुत ही ख़राब टाइम में भी इन सब रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया और गुड टाइम में कैसे कंपनी टॉप पे भी जाने की क्षमता रखती है। कंपनी के प्रोमोटर सही निकले तो सुप्रिया लाइफ साइंस में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। लिस्टिंग हुई, कंपनी भागा और स्टॉक गिर के बिलो 200 के आसपास आया था और आज गैस कंपनी 600 के आसपास है। तो दोस्तों कंपनी को प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा और कंपनी के इस बार के Q2 के नंबर्स ना मैं बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करने वाला हूँ। डे की बात की जाए वीकली चार्ट में गैस फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जो गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ऑफकोर्स बताइएगा कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न जो बन रहा है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। ये गैस मैं टेक्निकल जो एक्सपर्ट है ना उनसे पूछ रहा हूँ। रही बात इस कंपनी के लेवल्स की 1600 के आसपास चल रहा है। कंपनी को होल्ड करे, हाल फिलहाल में ही दोस्तों इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक बड़ा ब्रेकआउट दिया था और कभी भी कंपनी टॉप पे जाती है तो 15% 10% का पुल बैक देखने को मिलता है। इससे आप घबराएं ना, कंपनी का काफ़ी रोबस्ट वे से अपनी अर्निंग्स को बढ़ा रही है। कंपनी के जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छे वे से आ रहे हैं और ऑफकोर्स आने वाले कल में कंपनी ने दोस्तों जो एक्विजिशन किया था उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे आएंगे। और रेट कट के इन्वायरमेंट में दोस्तों इनका जो प्रेजेंस है US का मार्केट में ना ये काफ़ी बूस्ट होगा, बिकॉज क्लाइंट का जो स्पेंडिंग है ना इन सब कंपनियों को ज़्यादा मिलने वाला है। और की बात की जाए हाल फिलहाल में कैसे मैंने इस कंपनी को कवर किया था एज ब्रेकआउट मिला भी, बट इसके पहले भी दोस्तों कंपनी ऊँट पहाड़ के नीचे आई थी ना, मतलब जब सही बाइंग लेवल आया था 200 के आसपास मैंने मल्टीपल टाइम कवर किया था और गैस 200 का स्टॉक अभी के टाइम भाग के 500 के आसपास पहुंच चुका है। गैस पावर सेगमेंट में काफ़ी अच्छा काम करी और 2025 तक कंपनी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, बुलिश भी है कि 1 लाख EV सेंटर को अपनी जगह पे इंस्टॉल करना है। तो कंपनी का फाइनली ब्रेकआउट के वर्ज पे क्या ब्रेकआउट दे ही दी है। पुराने होल्डर इसको होल्ड करे ज़बरदस्त और नई होल्डिंग बढ़ाना चाहते हैं तो फ्रेश एंट्री टुकड़ों में कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि दिवाली का ये बहुत लोग पिक होने वाला है। बिकॉज पिछले कुछ समय से कैसे इस कंपनी में बहुत ही अच्छा जो चार्ट पैटर्न है चार्ट पे वो दिखाई दे रहा है। तो वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस की बात की जाए घबराने की बात नहीं है। घबराने की बात इसलिए नहीं है बिकॉज मुझे लगता है कि RBI जितना ही बोल्ड रेट कट नहीं करेगा, लेकिन रेट कट की संभावना बाजार एंटिसिपेट कर ही रहा है, वरना का निफ्टी 26 का नहीं होता है। और रेट कट आते ही दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक्स में ना एक बहुत बड़ा बूस्ट होने की उम्मीद है। उससे पूछिए दोस्तों आपने पिछले कुछ समय से क्या देखा, बड़े बड़े हाउसिंग फाइनेंस और NBFC अपने IPO को लेकर आ रहे हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, HDB फाइनेंशियल
और कितना दोस्तों मैं आपको नाम बताऊँ ना, जो लगातार मैं देख रहा हूँ कि अभी के टाइम एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस आ रहे हैं रेट कट का न्यूज़ सुनने के लिए। और ऑफकोर्स वो हमें देखने को मिल रहा है, मतलब कैसे 2-3 सालों तक ना अब रेट हाइक उतना नहीं होगा तो उसका चिंता का विषय नहीं है। ग्रेजुअली धीरे धीरे रेट कट ही होगा और कैसे इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन में ना एक सॉलिड बूस्ट मिलने वाला है। तो 2-3 साल के लिए कैसे हाउसिंग फाइनेंस पे थोड़ा फोकस करें। मैं हर वीडियो में दोस्तों ये सब इसलिए बताता हूँ बिकॉज आपको हेडविंड्स और टेलविंड्स का मतलब समझ में आए और इसलिए प्रॉपरली आप एक्शन ले पाएँ। कोई बायो से रिकमेंडेशन मत समझिएगा, बट इतने टाइम अगर आपने होल्ड किया है ना, बस वो सीमा बस करीब ही आ गई है। और भी कैसे कम से कम 2 क्वार्टर और इस पूरा फाइनेंशियल ईयर में ना कहानी क्या होती है वो तो देखना बनता ही है। बात की जाए RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, आपको याद होगा कि मैंने इस कंपनी को ऐसे सेमीकंडक्टर स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट बताया था एज़ कम्पेयर टू अदर पीयर्स, लेकिन वैल्यूएशन का कंसर्न दोस्तों मैंने उस समय बताया था। आज तो गैस कंपनी 400 के पी में है और गैस सही मायनों में ना हिम्मत नहीं हो रही है कि सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स को हाथ लगाया जाए। कुछ कुछ कंपनी ऐसे भी हैं जिसको मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और Q2 के नंबर्स के बाद मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यस यहाँ पे गैस अवॉइड करें बिकॉज कंपनी अच्छी है नो डाउट, लेकिन गैस इतना भागी है ना वो रिस्की जोन पे आता है और कंपनी में फाइनली अपर सर्किट के बाद लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। कंपनी इतना भागेगी तो कभी ना कभी दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगा। बट यस इस वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए वो कैसे इसलिए थोड़ा गुमराह करते हैं ना बिकॉज कंपनी अगर कैपेक्स लाती है, ऑफकोर्स सेमीकंडक्टर में काम करती है, रेवेन्यू 2-3 गुना बढ़ गए कि प्राइस शूटिंग में एडजस्ट होता है, बट कैसे वो ना समय के संग हमें समझ में आता है। तो कोई घबराने की और कोई चिंता करने की बात नहीं कि मैं हाथ से निकल गया। पुराने निवेशक इसको होल्ड करने का मन सा करता है, चाह सकते हैं होल्ड करें। नए निवेशक की बात की जाए अवॉइड करें अभी के टाइम, एटलीस्ट कम से कम करेक्शन होने दीजिए। वरना आपने देखा कि बहुत सारे स्टॉक से भागते थे ना, जैसे EKI एनर्जी सर्विसेज, आपको याद होगा कि EKI को लेकर मैंने कितना अलर्ट लगाया था और गैस वो कंपनी 1 साल में 10,000% के आसपास पैसे बनाई और उसके बाद गैस टॉप से कंपनी 80% डाउन है। यही गैस कहानी होता है। तो बुलिश फेस में बबल में फंसना लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक होती है। मैं इस रैली को बबल बोलना नहीं बोलूँगा बिकॉज चलिए न्यूज़ है, बट न्यूज़ के संग दोस्तों हमें ना रियलिस्टिक वैल्यूएशन पे चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर सिक्का इंटरप्लान सिस्टम के बारे में कुछ बताइए, अच्छी कंपनी दोस्तों, और जिन्होंने इस कंपनी को रीड किया ना और ऑफकोर्स सजेस्ट किया कि सर कवर करने के लिए, मैं उनको अपलोड करना चाहूँगा बिकॉज सही में उन्होंने सही शानदार कंपनी को रिक्वेस्ट किया था। तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत है। प्राइस की बात की जाए 2600 के आसपास चल रहा है। मार्केट कैप की बात की जाए छोटी कंपनी है, 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप। आप बोनस स्प्लिट दे दें तो कंपनी टुकड़ों में टूट जाएगी, बट कंपनी दमदार है। कंपनी में करेक्शन अगर होता है तो खरीदने का प्लान कर सकते हैं। बट मैंने एक बात बताना चाहूँगा, जब ये कंपनी नहीं चलती है तो 3-3 साल पेशेंस टेस्ट करती है, और जब गिरती है तो स्टॉक 30-40% ऐसे ही गिर जाता है। और सेम वही देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास इतना काबिलियत है कि सर मेरा खरीदने के बाद स्टॉक 2-3 साल नहीं चला, मैं उसके लिए ओके हूँ, देन गैस गुड कंपनी है। इसको करेक्शन में आप चाहें तो लेने का प्लान कर सकते हैं और लिए हम तो कंटिन्यू करें। थोड़ा और करेक्शन हुआ, कंपनी 2350 के लेवल्स में आई तो बहुत अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। बहुत लोग ये भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर क्रेडिट एक्शन ग्रामीण के बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में कुछ कम बताते हैं। 5 स्टार बिजनेस के बारे में बताइए, अच्छी कंपनी दोस्तों, चाहे 5 स्टार बिजनेस की बात की जाए फिर क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की बात की जाए, दोनों का इस काबिल कंपनी है। और वैल्यूएशन की बात की जाए 13 का पी बहुत रिजनेबल है। और ऑफकोर्स रेट कट से गैस इन सब कंपनी को जो कि एनबीएफसी को बिलोंग करती है ना, उसमें काफ़ी बूस्ट मिलने वाला है। गैस ऐसा मत सोचिएगा कि अगर हम लोग कुछ गिने चुने हुए स्टॉक्स को कवर करते हैं तो आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग का रिक्वेस्ट था, तो ऑफकोर्स मैं कोशिश करता हूँ कि लिमिटेड वीडियो में उन सबको ज़रूर पूरा करूँ। तो कंपनी का वही 2020 के जो हाईएस्ट लेवल थे ना उसी पे चल रही, मतलब गैस 2020 का जो पीक था, अभी भी गैस 3 सालों में कोई अंडर परफॉर्मेंस हमें मतलब पूरा प्योरली आउट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। एक चीज़ तो अच्छा है कि चलिए जो गैस पहले रेजिस्टेंस था ना, आप देख सकते हैं कि गैस एक रेजिस्टेंस है, अभी के टाइम वो सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यही होता है टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग। तो कैसे एक सपोर्ट पे हम फ्रेश एंट्री किया जा सकता है, लेकिन मेक श्योर आने वाले कल में कैसे अगर आप इस कंपनी को होल्ड करने का प्लान करते 3-5 साल तो ज़रूर कंटिन्यू करेगा बिकॉज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी कंपनी कोई बहुत तेज़ी से नहीं भागते हैं, स्लोली साइलेंटली बाजार का और इंडिया का, भारत का, देश का जो इकोनॉमी ना अगर सही साइकिल पे चलता है, पॉलिसीज़ फ्लेक्सिबल होते हैं, तभी इनको बहुत ही बड़ा टेलविंड मिलता है। तो रही बात दोस्तों कंपनी का आने वाले कल में टेलविंड तो है रेट कट से, लेकिन गाइस आरबीआई के मन में क्या चल रहा है ना ये किसी को पता नहीं। देखते हैं कि वो अक्टूबर के महीने में रेट कट को लेकर क्या फैसला करते हैं। सुपरमार्ट की बात की जाए दमदार कंपनी है, डरने का एकदम मौका नहीं है दोस्तों। आपको उस कंपनी में 5 शेयर के नीचे इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है तो लॉन्ग टर्म के आसपास प्लानिंग कर सकते हैं। बस देखा कितने बार इसको बिलो 3000 के आसपास टारगेट दिया मुझे अच्छे से याद है। आज कंपनी 5-6 हज़ार
$10 के आसपास है। अब भागिएगा इस बॉटम से तो गिरेगी ही, और छोटी मोटी करेक्शन से पैनिक ना करें, कंपनी को लॉन्ग टर्म तो होल्ड करें। मुझे लगता है कि भारत के शेयर बाज़ार में नई कंपनी अपना परचम लहराई तो है, आने वाले कल में और भी ड्यू है, बिकॉज जिस दिन का इस कंपनी का 1000 स्टोर भी हो गया ना, आप समझ कर चलें कि कंपनी का मार्केट कैप, रेवेन्यू, सेल्स, प्रॉफिट, ईपीएस कहाँ पे होगा। कंपनी अच्छी है, घटते हुए इंटरेस्ट रेट पे इसको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। नुकसान की बात की जाए, बीच में गैस कंपनी काफ़ी तेज़ी से भागी थी, लेकिन यस चिंता का विषय नहीं है, बिकॉज कंपनी के ऑर्डर बुक्स की बात की जाए ना, वो बहुत ही मजबूत है, काफ़ी रोबस्ट। एग्रोकेमिकल सेगमेंट में काम करती है, पीआई तो दोस्तों सबका बाप है, बट ये कंपनी भी ख़राब नहीं है। पिछले कुछ समय से गैस कंपनी का जो ऑर्डर बुक्स है ना, वो काफ़ी रोबस्ट है, और कंपनी का 5 ईयर्स का जो प्लान है वो बहुत ही मैसिव है, तो कंपनी में सही वैल्यूएशन मिल रही है। रही बात गैस आपको 84 का पी इसलिए महंगा लग रहा है, बिकॉज कंपनी की बात की जाए अपने ईपीएस को घटा के पी बढ़ाई है, मतलब पी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बट गाइस जिस दिन कंपनी की ईपीएस बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, तो कंपनी का पी भी सिंक होता हुआ देखने को मिलेगा, उसी साथ चलता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आपने इस कंपनी में फेथ लगाया है ना, तो कम से कम एक ही बात बोलूँगा कि H2, Q3, Q4 सभी केमिकल्स को होल्ड करें। देखते हैं कि घटते हुए इंटरेस्ट रेट में जीडीपी के संग जो हम लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शनल साइन है कि केमिकल्स की तेज़ी वो बनती है या फिर नहीं बनती। इस बार टैक्स की बात की जाए, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, तो जी गैस लास्ट क्वार्टर में रिकवरी के संकेत देखने को मिल रहे हैं, इसलिए गैस स्टॉक 850 से भाग के ना 1200 के आसपास पहुंचा था। गैस कोई पुख्ता तेज़ी के संकेत हमें देखने को नहीं मिल रहे। इस क्वार्टर में बहुत सारी चीज़ क्लियर होगी, बिकॉज इस पैकेजिंग बिजनेस में और सारी कंपनीज हैं जिसको हम लोग ट्रैक एंड वॉच करते हैं, उसी के संग हमें देखते हैं कंपेयर करके कि कंपनी Q2 के नंबर्स कैसे हो रहे हैं और उसके बाद जो सीन है वो क्या बन रहे हैं। लॉस में ना बेचे, आप होल्ड कर रहे हैं तो कम से कम कैसे इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में ना फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के बिजनेस को होल्ड करें, बिकॉज अब तो कैसे कंपनी के मार्जिन्स में रिकवरी होना शुरू हो रही है। पीपीएल अपोलोटिव्स की बात की जाए, फैंटास्टिक कंपनी है, लॉन्ग टर्म में गैस एसआईपी वाला स्टॉक है, कोई डरने घबराने की बात नहीं। सो वन टाइम वाले स्टॉक्स होते हैं, मैं खुल के बताता हूँ, बट कुछ कंपनी ऐसे भी होते हैं, वीबीएल, पॉलीकैब, बीपीएल अपोलो, उसे भी आते हैं जिसमें आप एसआईपी कर सकते हैं। और जब बड़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिले 20%, 30%, तो वहाँ पे कैसे अपनी मतलब इन्वेस्टमेंट को ना 2-4 स्टॉक से बढ़ा भी सकते हैं। अब 200-400 स्टॉक खरीदेंगे टॉप पे, वो चीज़ सही नहीं है। आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, चलिए आपकी अलग बात है, बट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, डिसिप्लिन होता है। कभी कभी कुछ पॉइंट की रैली हमें छोड़ना ही पड़ता है, और कभी कभी का इस करेक्शन का हमें वेट भी करना पड़ता है। यही तो खूबसूरती शेयर बाजार की दिखाई देती है। तो की बात की जाए संवर्धना, तो जी हाँ गैस कंपनी आपको पता है कि हमने 70 के आसपास कवर किया था, आज कंपनी 200 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। फिर से गैस कंपनी गिर के ना 180-85 के आसपास आई थी, QIP की न्यूज़ आई थी जिसके वजह से, और फिर से गैस कंपनी लाइफ टाइम हाई को क्रिएट कर रही है। इस कंपनी है एकदम ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, और कंपनी का अगर 220 का लेवल वॉल्यूम का संग ब्रेक करती है, तो 230 को छोड़ के 50, 70 और 300 का लेवल्स आने वाले 2 में दिखाई दे सकते हैं। और ऑफकोर्स गैस उसके बाद कंपनी हमारे बाइंग प्राइस से ना 3 to 4x और भी देखने को मिल सकती है। कंपनी अच्छी है, होल्ड करें, कंटिन्यू करें। और लिए हम तो, लेकिन लेना चाहते हैं हम तो अपनी सूझबूझ से अपने स्टॉप लॉस के संग काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।